पढ़ लो बाइबल। जिसने अपने स्पिरिट को, अपने शरीर को डिसिप्लिन में रखा है, मसीह में वही लोग कामयाब हुए हैं। जो डिसिप्लिन नहीं है, जिसका कोई भी रूल रेगुलेशन से बाहर है, वो कभी कामयाब नहीं हुए। हालेलुया। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं जो बीमारी में मर गए, अच्छे स्पिरिचुअल अनॉइंटेड। क्यों? डिसिप्लिन नहीं था। घर गए किसी के, यार नाराज ना हो जाए, चाय, चलो पासे ही चाय पी लो, चाय पी ली। अगले घर पासे ही कोल्ड ड्रिंक, यार नाराज ना हो जाए, कोल्ड ड्रिंक। अगले घर फिर चाय, अगले घर कोल्ड ड्रिंक। अब शुगर नहीं होगी तो फिर क्या होगी तुमको? और जब मैं लोगों के घर जाना शुरू किया, मैंने 1-2 दिन देखा, मैंने कहा यार चाह चाह कोल्ड ड्रिंक चाह, मैं कहा मैं पींदा ही नहीं, मैंने बंद कर दी पीनी। हालेलुया। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास, जिनके द्वारा साउथ का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर एक सेवक प्रभावित हुआ है, उन्होंने एक सेवक को बुला के कहा, आज मेरा दर्शन है, मेरा दिल करता है मैं जाऊं लोगों के बीच में प्रचार करूं, पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने शरीर के विषय में डिसिप्लिन नहीं रखा। तुम ऐसी गलती मत करना। तुम अपने शरीर का ध्यान देना। ऐसी कुछ मत खाना, ऐसी मत सोचना कि जो मर्जी खा लो, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो आंखें बंद कर लो। परमेश्वर ने नेचर बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई, अगर आप उसको तोड़ोगे तो तब भी बीमार होगे। इसलिए जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं कम बीमार होते हैं। हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था बहुत देर पहले, उसको दोबारा सुनना। अगर वो सिर्फ आप उन चीजों को फॉलो करें जो कुदरत ने बनाई हैं, जिसमें कच्चे चीजें हैं, फल है, फ्रूट, सब्जियां हैं, अगर ज्यादा आप कच्चे खाएं तो कई बीमारियां, आपके रोग, आपकी रसौलियां, कैंसर ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। लोग बोलते थे कि शायद वो जो सेमिनार करवाया ना, वो शायद पापा से गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, फॉलो करो उसे, मैं सच कह रहा हूं। आज लोग बीमार हैं, ओवरवेट हैं, घुटने अब क्या करेंगे तुम्हारे? टायर अपना अल्टो दे देते हैं, चार ऊपर सुमो देती है, अभी टायर भी क्या करेंगे? परमेश्वर ने अगर तुम्हारे टायर उतने बनाए हैं, तुम्हें गाड़ी का भार भी उतना ही रखना है, ताकि वो टायर फटे ना। फिर प्रेयर लाइन में खड़े हो गए, फिर प्रभु हील करेगा, फिर ये चीजें फिर उस दिशा में चली जाएंगी जहां जरूरत नहीं है हमें, जहां नेचर काम नहीं करेगी, जहां दवाइयां काम नहीं करेंगी, जहां डाइट काम नहीं करेगी। तब परमेश्वर तो है ही फिर अपनी मस्से को दिखाने के लिए और सामर्थ को दिखाने के लिए, फिर तो प्रेयर लाइन है ही, फिर आओ। लेकिन कुछ वजहें हैं, डिसिप्लिन ना होने की वजह से आज विश्वासी बीमार रहते हैं। हालेलुया। डिसिप्लिन नहीं फास्टिंग का, या तो करनी नहीं, या वे सीधे 40 दिन रात के सूखे रोजे। मैंने फोटो आई, एक बंदा सुक्का आ जाए बेचारा, मैं कहा इन्हों क्यों रोजे रखे 40। मैं कहा इमेजिन करो मूसा अगर ऐसा होता, उसको स्ट्रेचर पे डाल के लेके आ रहे मूसा को, क्या अच्छा लगता क्या? अगर परमेश्वर ने आपको रोजा रखने के लिए बोला है, मेक श्योर आपको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं और मेरी भाई पिछले हफ्ते रोजों में थे, वो 3 दिन रात के रोजों में थी, उसके बाद मैंने शुरू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर जब परमेश्वर अगुवाई करता है, मैंने भी ओवर रोजे रखे हैं, 40 रोजे, फिर 40, एक साल में 5-6 बार 40 रोजे, साल में 365 दिन में। और क्या हुआ? पेट दर्द करने लगा, किसी का पता नहीं लगा, खुद सड़क पे लेट गया। परमेश्वर ने सीधा डायरेक्ट बात की, और एक सिस्टर से बात की कि इसको बोलो अपने रोजे ओपन कर दे, खोल दे, डिसिप्लिन में रहे, शरीर का ध्यान रखे। हालेलुया। इमेजिन करो कि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे थे, तो यीशु मसीह उस 2 चेले लेके आ रहे, क्या अच्छा लगता क्या? कि मूसा स्ट्रेचर पे आ रहा है क्योंकि उसने 80 दिन रात कुछ नहीं खाया। जब परमेश्वर आपको रोजा रखने के लिए बोलेगा, वो आपको स्ट्रेंथ भी देगा, ताकत भी देगा, ग्रेस भी देगा। साथ में सुनो, डिसिप्लिन में रहना,
मैंने देखा या लोग ओवर चले जाते हैं या शुरू ही नहीं करते, जब शुरू या तो फिर एंड ही कर देते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपको याद रखना है, आपको दुनिया देख रही, आपको परिवार वाले देख रहे हैं, आपको दुश्मन देख रहे हैं, आपको दूसरे लोग देख रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि सब तरफ से वो एक्सेप्टेबल हो, सारे उसको फॉलो कर सके, आपकी लाइफ कंप्लीट बैलेंस लाइफ हो। आमीन। अब पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस से? कहता है अपने पेट के बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा अंगूरों का रस पिया कर। वहां उसने ये नहीं कहा, अब पौलुस कोई आम सेवक तो है नहीं, परमेश्वर का प्रेरित है, पूरी प्रेयर करता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है, सब कुछ उसकी लाइफ से हो रहा है, लेकिन तीमुथियुस को पता है वो क्या कह रहे हैं कि तू इस तरह का फूड और इस तरह की डाइट लेनी शुरू कर। हालेलुया। वो समझा रहा है कि डिसिप्लिन में रहना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कि अपनी जवानी को तुच्छ मत समझना, डांट और समझा और अपने लाइफ के पवित्रताई को एक आदर्श, एक नमूना बना के चल। और शरीर में भी वो कह रहा है कि अपने शरीर का ध्यान रख, क्योंकि जो तेरी स्पिरिट में परमेश्वर ने विजन डाला है उसे फॉरवर्ड करके आगे लेके जाने वाला तेरा शरीर है, तेरी आत्मा नहीं। हालेलुया। अब जाओगे प्रीच करने तो शरीर लेके जाओगे ना, कि बिना शरीर के चले जाओगे? अगर हम डिसिप्लिन में नहीं, फिर रिजल्ट भी हमारी लाइफ में नहीं होता। मेक श्योर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, कि प्रार्थना के समय प्रार्थना ही, जितने रोजे रखने हफ्ते में 1 या 2 रखने ही रखने, अपने टाइट को बोना ही बोना है, अपनी प्रार्थना को छोड़ना नहीं, जो परमेश्वर के रूल्स रेगुलेशन है उन्हें खत्म नहीं करना, अपनी लाइफ में उन्हें बना के उन्हें मेंटेन करके रखना है। रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, बिना किसी शक के आएगा, जरूर आएगा।